नव युवक अमन अमन चैन अमन का जो मेरे क्षेत्र को बेच को वो खा गया। एक तीर छाप की सारा काम यहाँ हो रहा है और कोई पार्टी का काम नहीं हो रहा है। लगा कर बॉल बेचने के लिए और जो बेच रहा है कहाँ जाएगा का कोई अस्तित्व नहीं है। चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस उंग्रेस नहीं चलेगा। कुमार अशोक राम जी 4 बार रहा है, एक भी ईटा नहीं गाड़े। वह नमस्कार। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव लगातार पब्लिक ओपिनियन अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लगातार हम बिहार की गतिविधियों से आपको अवगत करा रहे हैं। देखिए, ये कुशेश्वर स्थान का कुशेश्वर बाबा मंदिर का जो ये रोड है, उसी रोड में अभी हम लोग मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ की जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो क्या हैं और किन मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। 2 मिनट का समय ले सकते हैं आपसे। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जनता अपना वोट करेगी या फिर कौन से मुद्दे ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं। जमीनी स्तर मुद्दा यही है, विकास है ये। नहीं, अब सीधे सीधे विकास कह देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। एक एक मुद्दा बता दीजिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, परेशानी का सबब बने हुए हैं, जनता पर कोई नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पानी का जो है मुद्दा है, चारों तरफ पानी से घिर जाता है। दूसरा मुद्दा है रोड का, जो इधर से पूरब जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। पूरब साइड में जाने का व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था नहीं है। कनेक्टिविटी टूट गई है, नाव का सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ नाव से सहारा लेना पड़ता है, यही सब मुद्दा है। मतलब बाढ़ की त्रासदी हर साल झेलते हैं आप। हर साल झेलते हैं, यही सब मुद्दा है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ कोई शिक्षा नाम का कोई व्यवस्था है नहीं। शशि भूषण हजारी जी लगातार कितने वर्षों से विधायक थे? वो 12 साल रहे हैं यहाँ पर। 12 साल रहे हैं, मतलब 2 बार विधायक जीते, तीसरे बार जीते थे तो दिवंगत हो गए। जी, इतने दिनों में उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ रोड का कुछ काम किए हैं, लेकिन बाढ़ का जो है कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। बाढ़ को लेकर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। अच्छा, नीतीश कुमार के द्वारा नल जल योजना भी चलाया जाता है, हुआ है आप लोगों के क्षेत्र में? अभी तक तो नहीं चालू हुआ है यहाँ पर। चालू ही नहीं हुआ है? नहीं। पाइप डाले गए? पाइप डाला गया है लेकिन चालू नहीं हुआ है। पानी क्या करिएगा, पानी तो ऐसे ही पानी हुआ है। पानी तो आ रहा है लेकिन वो पानी पीने लायक थोड़ा है। पानी तो ऐसे ही पानी हो रहा है। जी। अब सवाल यह बनता है कि इस बार फिर से वोट डालना है। बेहतर प्रत्याशी कौन नजर आ रहा है जो आप लोगों का विकास करे, जो आप परेशानियों से उबारे? देखिए, वोट में तो इस बार जो है सो पुनः फिर उसी को लड़का को दिया जाएगा। अच्छा, अमन हजारी जी। एक तरफ कहते हैं कि शशि भूषण हजारी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि अमन हजारी को वोट करेंगे। इसलिए किया वोट किसको करेंगे ये नहीं सवाल था, सवाल था कौन बढ़िया प्रत्याशी है। प्रत्याशी अभी तो मान लीजिए जितना भी प्रत्याशी है उसमें तो अभी वही है। अच्छा, अभी वही नजर आ रहे हैं। तो अब नामांकन थोड़ी होगा, हो गया नामांकन की प्रक्रिया? अभी तो हो गया नामांकन, वही है। अभी इंडिया के पक्ष में वोट करने तादाद उनकी ज़्यादा है। जातीय समीकरण क्या कहता है? अब जातीय समीकरण में मान लीजिए यहाँ तो छिटपिट हो गया है। मुसहर अलग समुदाय में चला गया, यादव अलग समुदाय में चला गया, पचपनिया अलग समुदाय में चला गया। बनिया किसे वोट करने वाले? बढ़िया तो मान लीजिए नीतीश बाबू को करेंगे। नीतीश बाबू को करेंगे। यादव समुदाय ऐसे ही आरजेडी को करेगा। अब बचे अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग। जी, तो अति पिछड़ा में मान लीजिए जो चिराग पासवान और निर्दलीय जाप तमाम पार्टियां हैं। का कोई अस्तित्व नहीं है। चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है। वो सब कुछ हो नहीं है। चिराग कुछ नहीं। क्या नेताजी, क्या हालचाल है? बढ़िया है। बड़ा टोपी ओपी लगा, कहाँ की तैयारी है? हमें बाजार घूमते हैं। टोपी लगा के बाजार घूमने और क्या करते हैं? क्या लगता है चुनाव भी आ गया है? चुनाव आ गया है, अमन भारती जीतने वाले जा है। पल्लरा भारी है अमन भारती। पल्ला बहुत भारी है, उसको कोई काटने वाला भी नहीं है। और चिराग पासवान और ये जितनी भी नेता लोग हैं। अमन भारती का जीतने का समीकरण क्या है? फॉरवर्ड क्लास किसके साथ जाएगा, जबकि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिया है? कांग्रेस में दिया है लेकिन कांग्रेस का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है। 3-4 साल पिछली बार तो काफी अच्छा खासा बहुमत आया था। अच्छा खासा है, उतना ही पर जाकर ड्रॉप हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। कांग्रेस जहां दावे कर रही है तेजस्वी को भी चुनौती देने का, वहां आप देखिए कि क्या हालात हैं और कैसे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी। क्या लगता है कांग्रेस का जनाधार घटेगा कि बढ़ेगा इस बार? कांग्रेस उंग्रेस नहीं चलेगा।
अच्छा, किसको चलाना चाहते हैं? जो बढ़िया प्रतिनिधि काम करेगा। यही तो हम ढूंढ रहे हैं कि कौन बढ़िया प्रतिनिधि है। जनता ही बताएगी ना क्षेत्र का, हम लोग तो बाहर से आए, हमें क्या पता। देखिए जैसे अभी पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी पर योगी चौपाल अभी आ रहे हैं। हाँ, देखिए गाड़ी पर पप्पू यादव का पूरा स्टिकर लगाए हैं। तो जब जन अधिकार पार्टी से हैं योगी चौपाल जी, जन अधिकार पार्टी। लेकिन उनका तो निर्दलीय से नामांकन हुआ है। नहीं, जन अधिकार पार्टी से। जन अधिकार पार्टी से हुआ है। तो जन अधिकार पार्टी का कितना क्या गणित है, कैसे है? गरीबों की जातीय समीकरण कैसे बनाएंगे? गरीबों का मसीहा पप्पू यादव पटना में घूमकर पानी या खाना बांटते ही रह गए, जीते चुनाव तो फिर गरीबों का मसीहा कहाँ गया? जेल गया। अभी निकल के आया है। हाँ, अभी निकल के आया है, जेल गया है अभी। लेकिन जो भी है पप्पू जी जो है गरीबों के लिए बढ़िया काम करते हैं। पप्पू जी गरीबों के नेता हैं, चलिए वो तो समझ में आता है, वोट में क्यों नहीं बदल पाते हैं? अब वो जनता का वो सोच है, जनता क्या करेगी अब, क्या करेगी अब देखिए। चलिए आप नेताजी से मुलाकात हो गई मेरी तो लगता है। का हो का हलवा? ठीक है सर। ठीक है ना? दारू मिलता है? दारू को तो सर होम डिलीवरी चल रहा है, तो दारू मिलता नहीं। पिए लो। कौन, हम दारू नहीं पीते हैं। सही बोला तरनु, सही बोला है। ज्यादा मत पी है। तू जाना कैसे बड़ा दारू मिलेला? दारू सर घड़ी ठिका थोड़े बंद है, और ठिका खुले गया है घड़ी, तो हाँ। दारू बंद कैसे नहीं? अच्छा, वोट देवे के बाद किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? विकास के मुद्दे पर देंगे वोट। कहाँ मिलेगा विकास? विकास कहाँ मिलेगा? रोड पे मिलेगा, जहाँ देखते नहीं है विकास है कि नहीं। कहाँ मिलेगा विकास? विकास हुआ है? विकास तो सर जो है सो आपको सामने में है, आप नहीं देखते हैं विकास है कि नहीं है। दिखाइएगा तब ना जी, हम कहाँ से देखेंगे? हम तो बाहर से आए हैं, हम कहाँ देखेंगे? बताइए, आप बताइएगा तब ना। विकास थोड़ा बहुत हुआ, विकास कहाँ बढ़ेगा। घूम रहा है विकास अभी? विकास सर कहाँ घूमेगा? अरे भाई, सरकार विकास करी है तो कुछ कहीं ना कहीं तो घूमिए रहा होगा ना। हैं? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? नीतीश जी को पलड़ा भारी लग रहा है। नीतीश जी का किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अमन हजारी। सुन के बोल रहे हैं? नहीं सुन के। अमन हजारी भारी लग रहा है। लोग कहते हैं एक तरफ कि उनके पिताजी ने कुछ खास काम नहीं किया है, जनता पर उतना ध्यान नहीं दिया। बहुत काम काम जैसे में बताइए। हाँ, जैसे में देखिए पूरा जितना गली मोहल्ला में जितना रोड सब बनवा दिया है पूरा, सब तरफ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी बचा हुआ है काम, जो नाव से आते हैं जाते हैं। नाव से आना जाना तो लगा ही रहेगा, यहाँ तो बाढ़ आता है तो लगा नहीं रहेगा, हर एक साल आता है सर। तो इस पर नेताजी लोग ही ध्यान देंगे ना, सरकार ही ध्यान हैं नीतीश जी। 400 करोड़ का दिया गया है फिर से पैकेज, बाढ़ को फिर से पुनर्विस्थापित करने के लिए दिया गया है। 400 का पैकेज दिया, जी। 400 करोड़ का जी, 450 करोड़ का। चूहा ने फिर बांध कुतर दिया तो क्या कीजिएगा? वो तो हर एक साल आना जाना लगा। यही कहती है ना कि चूहे ने बांध कुतर दिया इसलिए फिर बाढ़। बात नहीं रहेगा सर। रोड पर ठेला लगा कर फल बेचने के लिए, फल जो बेच रहा है ठेला बेचेगा नहीं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अतिक्रमण हटाओ, जान बचाओ भाई, यहाँ जाम ना लगाओ। ऐसे जाम लगाने से दिक्कत होगी जनता को। चलिए चलिए बढ़िए, आगे बढ़िए, हम भी जरा देख लेते। कहाँ ठीक है ना? अब वोट देते हैं, वोट देते हैं, वोट हाँ देते हैं। वोट ना वोट। अच्छा हाँ, वोट देते हैं। हाँ वोट देते। हाँ कॉमन नेताजी बढ़िया दिए आए हैं। इस बार नेताजी कौन बढ़िया है? कौन नेताजी बढ़िया है? सब तो नेताजी है, नेताजी सब जो बोल जाते हैं। नेताजी है इसीलिए पूछ रहे हैं कौन नेताजी बढ़िया है? नेताजी तो सभी तो बढ़िया कह कर जाता है, मगर काम तो कोई नहीं करता है। हम अपने आप से अपने आप को खराब कहेंगे? आप खराब कहेंगे? नहीं सर, आप अपने नजर में बताइए कौन बढ़िया है? अभी तो कौन बढ़िया प्रत्याशी दिया है? हम लोग बढ़िया प्रत्याशी तो सभी तो अभी तो सब अपने अपने लिए मार करता है। वही अच्छा प्रशासन हम लोग को अच्छा देख कर, शशि भूषण हजारी जी हम लोग को विधायक जी थे, वो बहुत काम करके गए हैं। बहुत काम करके। एक तो रोड वाला आप लोगों ने बता दिया, और रोड वाला तो देख रहे हैं ना, आप नहीं देख रहे हैं? ठेला लगा के उधर भी देख लाइए, अब रोड को जाम रखा रहता है, और क्या कहें? हाँ, बहुत हम सब। माइक छोड़िए, माइक मेरा है। रोड 413 करोड़ की यहाँ से फुलतोरा तक प्रोजेक्ट 413 करोड़ के शशि भूषण हजारी ने पास करवाया। उसके बाद हाटी से पिपरा
टेंडर में है, काम चल रहा है। क्या फायदा, बाढ़ से डूब जाएगा, बाढ़ से रोड का बाढ़ कनेक्टिविटी। जीवन भर यहाँ आते रहता है, इसलिए कि करे बलान, कोसी, अगर कमला। बाढ़ आएगा तो हर साल खाने की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, वो तमाम बह जाएंगी। पानी कैसे घेराव होगा? पूरे दरभंगा जिला में पानी रहता है, कुशेश्वर प्रखंड में पानी नहीं रहता। पूरे यह तटबंध फुइया से और करे और बलान की बांध जोड़ने की संजय झा व्यवस्था की है और सुली गेट खोलने का व्यवस्था कर दिया गया है। तो इसका टेंडर भी हो गया 400 करोड़ की, 4 किलोमीटर की दूरी से। वही तो दुख है, वही तो हम बता रहे हैं कि सरकार कहती है दूसरी तरफ कि भाई चूहे ने बांध को कुतर दिया तो फिर बाढ़ आ जाएगी। और यहाँ चूहा का क्या उपाय? 1 मिनट, यहाँ का एमएलए 4 बार अशोक कुमार रहा है। अशोक कुमार, अशोक राम जी 4 बार रहा है, एक भी ईंटा नहीं गाड़े। वह 20 साल यहाँ का मंत्री रहे, 10 साल लालू जी के राज में। अच्छा, तब भी काम नहीं हुआ? कब एक ईंटा नहीं गाड़ा है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं क्या नहीं हुआ है? कहाँ? रुकिए, आप लोग रुकिए। हाँ, कौन काम? क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं बोले? अशोक राम के रेजिंग में कोई काम यहाँ नहीं हुआ है, समझे? नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है सर। ये अशोक राम जो कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। वही। अच्छा, आरजेडी का क्या है? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, इधर से। हाँ, आरजेडी ठीक है, जितने भी काम नहीं हुआ नहीं दे रहा है। जी सर, नहीं हुआ, कभी समझाने नहीं दिया। और कुछ भी नहीं हुआ है। और जब तक किया है शशि भूषण नेताजी की तरह बोलते हैं, जनता वाली बात चाहिए। आप नेताजी की तरह बोलिएगा तो दूसरों से ही पूछिए। जनता है, जनता चौमुखी विकास हुआ है। जनता है। चौमुखी विकास शशि हजारी अपना तरफ से चौमुखी विकास के, जब तक ये विधायक रहे 3 साल चौमुखी विकास किए, जनता पर ध्यान दिए हैं। हाँ, जनता पर ध्यान दिए। यही ना? अच्छा, एक बात बताइए, अगर इतना ही ध्यान दिए हैं तो पिछली बार की लड़ाई का जो हार जीत का अंतर था बेहद कम रह गया था, वजह क्या रही? वजह रही जब गठबंधन जो है से महागठबंधन। लोजपा अलग हो गया, हाँ, तो हार जीत 7800। लोजपा इस बार भी अलग है। उससे क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। पिछली बार मतलब हो इस गया। बार हम 20,000 से जीतने जा रहे हैं। वो हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस बार भी लोजपा है। उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पिछली बार मतलब रखा था आपने। विकास की वोट देता है, यहाँ 14,000 से 20,000 तक हम जीतने जा रहे हैं। वो हम नहीं पूछ रहे हैं, आप देखिए, ये हम पूछ ही नहीं रहे हैं ऐलान। हम सवाल आप समझ ही नहीं, इसीलिए हमने कहा कि नेताजी वाला भाषा नहीं चाहिए। हम जनता से पब्लिक ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। अगर आप नेताजी की तरह बतियाइएगा तो फिर हमें नेताजी से ही बात कर लेना पड़ेगा। क्या हमें मना करेंगे जी कि नेताजी की नहीं हम बात करेंगे? वो भी बात करेंगे। हमें ये चाहिए कि जो जीत हार का अंतर था, जैसे तारापुर हम विधानसभा घूम के आए हैं, जानते हैं ना, 2 ही सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो तारापुर विधानसभा में कांटे की टक्कर है। पिछली बार यहाँ भी कांटे की टक्कर थी, हार जीत का अंतर कम था। वो समीकरण हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों कम था, और इस बार जीत का दावा तो कोई भी कर देगा। जीत का दावा विकास पर दावा होता है, जो विकास किया है शशि भूषण हजारी। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, उस समीकरण को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताने दीजिए ना। यहाँ 50 को पुल बनने जा रहा है। अरे हम समझ गए, विकास समझ गए आपका। तारीफ आपका हम समझ विकास गए। की चर्चा हो रहा है। तारीफ हम आपका समझ गए, विकास की नहीं चर्चा हो रही है। चर्चा वोट बैंक की राजनीति गणित का हो रहा है कि चिराग पासवान के कटने से, अगर वोट काट दिया चिराग पासवान ने अगर एनडीए गठबंधन का, जिससे हार जीत का अंतर बेहद कम हो गया, लगभग 6,000 या 6,000 प्लस 7,000 नहीं गया था। अब सवाल यह है 7800 या 7800, चलिए 7800 मान लीजिए। वो भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि वो भी नहीं कहाँ से बोल दिला? अच्छा, अरे नेताजी, वो भी नहीं होगा। ये कौन भाषा हो? अब माने हम लोग मिथिला के भाषा पर। अच्छा, मिथिला का भाषा कहाँ गया जी? तू हो नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, इस क्षेत्र की जनता मुझे, आप लोग इतना नशा क्यों करते हैं? ये भी मुंह में गुटखा भरे हैं और लोग भी मुंह में गुटखा भरे हैं। हम गुटखा नहीं खाते, हम सौंफ खाते हैं। ये क्या कहलाता है? सौंफ खाते हैं। सौंफ तमाकुल। हाँ, तंबाकू। हाँ, तो काहे खाते हैं? अथी के लिए, मनोरंजन के लिए मैं खा रहे हैं। ये कौन सा मनोरंजन है भाई? मैंने समय पास के कारण खा के भंगड़ा करते हैं, क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए। सब समझ रहे हैं। का जी, आपका भी दांत का वही हाल है? विकास तो छोड़िए, दांत तो देख लीजिए। अब क्या करेंगे हम? इनका हाँ,
आपका 3 टूटा हुआ इनका स्वाहा हो जाएगा अगर खाते रहेंगे। अब सवाल ये बनता है कि चिराग पासवान के गणित कोई नहीं बता पा रहा है, क्या दूसरे से पूछना पड़ेगा? हो नहीं चिराग वोट नहीं होने वाला है यहाँ। हाँ, नहीं होगा लोजपा का वोट। एनडीए को कितना घाटा आपका ही एनडीए को कितना घाटा पहुंचा सकते हैं? देखिए, पिछला बार तो घाटा पहुंचा दिए हैं, तभी तो नीतीश कुमार का विधायक मेरा सुन ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, चिराग पासवान को कुछ नहीं होने वाला है। लड़ाई टक्कर की है कि एक फैन है एकदम तीर्थाप जिंदाबाद रहेगा। तरफा है। जी जी। चलिए, जब युवा बोल रहा है एक तरफा है तो मानना ही पड़ेगा। बाबा माइक हमारे पास आ गया है, आवाज सिर्फ मेरी जाएगी और लड़ाई एक तरफा है या नहीं है आगे हम बताएंगे। एक लाइन बोलिए। हाँ, 50 गो पुल का काम शशि भूषण यहाँ एक बन चुके हैं, दूसरा कुछ नहीं। नहीं, एक भी काम इनको अमन भूषण हजारी को करना नहीं है। एक भी काम अमन भूषण हजारी को नहीं करना पड़ेगा, सारा काम लिख दिए हैं शशि भूषण हजारी। फिर इनको विधायक कहाँ तब चुनाव रुकवा दिया जाए क्या नहीं, वो यहाँ जब विकास ही नहीं करना है। विकास बताते हैं, अच्छी बात है अगर आपकी जनता का कोई सुगरैन पुल बनवाया, पैका चराई पुल बनाया, छरापट्टी पुल बनाया, केवटगामा पुल बनाया, लधो पुल बनाया, पोखराम पुल बनाया, बिसरिया पुल बनवाया, छरापट्टी पुल, भटिया पुल बनवाया। ठीक है नेताजी, हो गया अब आपका हो गया, बता लिए ना। चलिए अब दूसरों से हाँ बताइए महात्मा जी। सर, हमारे विधायक जी से पहले थे अशोक कुमार विधायक, लेकिन मेरे क्षेत्र को बेच के वो खा गया। अशोक कुमार राम, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस कुछ भी नहीं किया। बाबा इनके पास माइक है, आवाज सिर्फ इन्हीं का जाएगा। हाँ। वो कुछ भी नहीं किया वो कुछ भी नहीं किया, समझे। मेरे क्षेत्र को बेच के और पटना में एसी तोड़ता था। जब से हमारे विधायक जी बना है, नली गली पूरा देखिए, रोड जो चल रहे हैं सारे चीज हमारे विधायक जी का देन है। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आप लोग ले रहे हैं? पूरा लाभ ले रहे हैं। तो कुछ भी बोल सकता है। फिर नेताजी फिर बतिया लेने दीजिए। कमाल है नेताजी। सर, हम लोग यहाँ तय है कि अमन भूषण हजारी। नाम मत बताइए, वोट नहीं बताया जाता है किसको दिए हैं, ये हम जानना भी नहीं चाहते। हमें तो बस नहीं, हमारा बस नहीं, आप देखिए, हमें सबका सम्मान करना है ना, आपका भी करना है, नेताजी लोगों का भी करना है, पार्टी पॉलिटिक्स का भी करना है। और इसमें मतदान आप नहीं बता सकते, मतदान गुप्त दिया जाता है। मतदान करते हैं ना, अवश्य करिए। हमें सिर्फ सवाल ये था कि प्रत्याशी कौन बेहतर है। अमन भूषण हजारी बढ़िया है, एकदम काम करेंगे कि पूरा ठोक के काहे खिसियाए हैं, काहे क्या रहे हैं कहा? हाँ? तो क्या रहे हैं? बिल्कुल सोना, खाना पीना सोना, और क्या लेना। क्या लगता है, चुनाव है, सोए रहेगा कि जागिएगा? चुनाव के टाइम में, वोटिंग के टाइम में तो वोट डालना ही डालना है, चाहे सोए भी रहेंगे तो वोट होगा करेगा। वाह रे भाई, दिल खुश कर दिए एकदम। ऐसे ही जागरूक रहिए, वोट करते रहिए। किसको करिए ये मत बताइए, प्रत्याशी कौन बेहतर? हाँ, प्रत्याशी जो अच्छा होगा वोट तो उसी को मिलेगा। यही तो हम पूछ रहे हैं, कौन पार्टी प्रत्याशी बढ़िया दिया है? प्रत्याशी तो जिसका कौन विकास करेगा, कौन लगता है? नव युवक अमन चैन, अमन का जो चैन, नव युवक मतलब भविष्य की राजनीति तय करने वाला। चलिए, उनके ऐसा कोई नहीं है। नहीं, उनके चलिए, अमन भूषण हजारी को लेकर अभी यहाँ पर पक्ष जो है वो ज़्यादा दिख रहा है और इसका एक कारण भी है। ठीक हमारे पीछे में ये जो देख रहे हैं, यहीं पर अमन भूषण हजारी का कुछ दूर पर तकरीबन 100 या 150 मीटर दूरी पर यहाँ पर अमन भूषण हजारी का पार्टी दफ्तर भी है, यानी जदयू का पार्टी दफ्तर भी है और उनका विधायक आवास भी है। आप समझ सकते हैं, दोनों होने की वजह से भी ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम। हालांकि जो भी प्रतिक्रियाएं आएंगी हम निष्पक्ष रूप से जनता के बीच में रखेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे कि इस क्षेत्र से कौन जीत रहा है और कौन आगे निकलेगा, किसका पलड़ा भारी है, कौन बनेगा कुशेश्वर स्थान का किंग। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार कुशेश्वर स्थान से पब्लिक ओपिनियन यानी जनता का मूड हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार जनता क्या कुछ करेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।